श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सब। हम सभी को पता है कि यह गुप्त नवरात्रि का पवित्र पावन महोत्सव चल रहा है। ऐसे में हम सभी को माँ जगत जननी की आराधना गुप्त स्वरूप में ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि समस्त जग माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा की कृपा और करुणा से उनकी कृपा विभिन्न विभिन्न स्वरूपों में प्राप्त कर रहा। माँ आदिशक्ति का पवित्र पावन गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि है और शुक्रवार भी। तो ऐसे में हम सभी को शुक्रवार के दिन 7 गुड़ के टुकड़े रख देना है। कहाँ पर रखना है, कैसे रखना है, साथ ही साथ एक घी का दीपक लगाकर माता धूमावती का नाम लेकर रख देना है। शुक्रवार के दिन कब करना है, कैसे करना है, इन सब की चर्चा हम सभी लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, ताकि आप उपाय के तरीके से कर माँ भगवती आदिशक्ति की कृपा सदा सर्वदा प्राप्त करते रहे। देवादिदेव महादेव की कृपा के साथ ही साथ हम सभी लोग मृत्यु संजीवनी विद्या अर्थात महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हुए एक दीपक कहाँ पर लगा दें शुक्रवार के दिन कि देवादिदेव महादेव की कृपा सदा सर्वदा हम पर बनी रहे। जिस प्रकार भगवान देवादिदेव महादेव ने शुक्र देवता को संजीवनी दिया था, यदि हम सभी लोग यदि निष्ठा भाव रखकर, दृढ़ विश्वास रखकर बाबा कुबेर भंडारी पर विश्वास रखकर यदि उस उपाय को करते हैं, तो निश्चित है हमारे जीवन में हमें आज के समय में हमें स्वस्थता रूपी संजीवनी की सख्त आवश्यकता है। अर्थात हम सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखमय रहें, आनंदमय रहें। तो चलिए जानते हैं वह क्या है खास उपाय, कब करना है, कैसे करना है। प्रदोष काल में करना है घी का दीपक या सरसों के तेल का या तिल का, किसका दीपक रहेगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको एक दीपक इस प्रकार से हम सभी को एक दीपक बना लेना है। इसमें डालना है गौ माता का घी। जिस प्रकार से स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, आप सभी लोग दीप दान यदि करें तो इसी प्रकार से आपको दीपक लगाना है। आप चाहो तो लंबी बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हो, गोल बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हो, परंतु ध्यान रहे कि आप जब बत्ती मार्केट से ले आए तो आप अपना उसमें कुछ क्रियाकलाप ज़रूर कर दें। आप यदि हो सके तो आप बत्ती अपने हाथों से ही बना लें, तो निश्चित है एक बार के देखिए इस उपाय को ज़रूर लाभ मिलेगा। इसलिए पूज्य गुरु जी ने बार बार अपनी कथाओं के दौरान यह बताया है कि जब हम मार्केट से बाती रेडीमेड लाते हैं बनी बनाई, तो हमें उसे अपने हाथों से ज़रूर एक बार उसे अपना स्वरूप ज़रूर दे देना चाहिए। एक बार देकर देखिए, आपको इसमें डालना है गौ माता का घी। गौ माता के दूध से बने घी का प्रयोग करना है। बार बार बताया गया है शुक्रवार के दिन यदि आप दीपदान कर रहे हैं, प्रदोष काल में यदि दीपदान करते हैं, तो निश्चित है इसका लाभ कई गुना मिलता है। क्योंकि प्रदोष की तिथि पर, प्रदोष काल के समय बाबा देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के भ्रमण काल का समय होता है। इसलिए भ्रमण काल के समय में हमें इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। आपको इस दीपक को ले लेना है, साथ ही साथ आपको आसन स्वरूप में कुछ चीज़ें ज़रूर रख लेना है। इन सब चीज़ों को लेकर पहुंच जाना है बिल्व पेड़ के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे, जहाँ पर माँ पार्वती का साक्षात निवास, साथ ही साथ देवादेव महादेव शिव और शक्ति का निवास स्थान है। वहाँ पर हमें उस दीपक को जो है प्रज्वलित कर देना है माता की आराधना के लिए। माँ, क्योंकि गुप्त नवरात्रि माता के समस्त स्वरूपों का पूजन विधान हो रहा है, तो हम सभी को दीपक को प्रज्वलित कर संजीवनी मंत्र अर्थात हमें महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हुए दीपक को प्रज्वलित करना है। आपके जीवन में यदि बीमारी, गंभीर बीमारी है, अत्यधिक बीमारी है, आप इलाज दवा कराते कराते परेशान हैं, कोई लाभ नहीं हो रहा, तो एक बार इस उपाय को करके देखिए। बाबा महादेव की कृपा और करुणा ज़रूर होगी। जो है आप बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा जिस तरह आपने शुक्र को विद्या दी, उस प्रकार हमें स्वस्थता रूपी विद्या जरूर दें। श्री शिवाय।
नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। बढ़ते हैं उस खास और दिव्य उपाय की ओर जिस उपाय को हम सभी को गुप्त नवरात्रि के अवसर में करना है। हम सभी को 7 गुड़ के टुकड़े लेना है। कितने? 7 गुड़ के। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है गुड़ का टुकड़ा लेना है। यदि आप कहोगे यदि गुड़ ना मिल पाए तो आपको ले लेना है क्या? 7 लौंग के टुकड़े। इस प्रकार से आपको 7 लौंग के फूलदार लौंग के टुकड़े लेना है और इन सब को लेकर पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए साथ ही साथ एक पात्र जल और एक दीपक अवश्य ले जाए, क्योंकि यदि जो है सप्तमी की तिथि है, हम सभी को जो है बाबा को प्रसन्न करने के लिए दीपदान विशेष कर हमें ज़रूर करना चाहिए। यदि आप प्रदोष काल में इस उपाय को कर रहे हैं तो आप उपाय को चाहे तो सुबह के समय करना, चाहे सुबह, शाम के समय चाहे तो शाम के समय, प्रदोष काल में करना चाहे तो प्रदोष काल में, जब भी आपको मौका लगे शुक्रवार के दिन इस उपाय को ज़रूर करना। क्योंकि देखिए गुप्त नवरात्रि में ज़्यादा दिन बचे नहीं हुए और माघ महीने की यह गुप्त नवरात्रि है, इसलिए इसका फल हमें कई लाख गुना अत्यधिक मिलेगा। क्योंकि माघ माह भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है और साथ ही साथ देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी को भी। और इसी में गुप्त नवरात्रि का पवित्र पावन महोत्सव माँ भगवती को प्रसन्न करने का है। हम सभी को जो आप गुड़ के टुकड़े लाए हैं, यहाँ पर आपको एक एक गुड़ के टुकड़ों को, 7 टुकड़ों को हमें माता धूमावती का नाम लेकर समर्पित कर देना है। किसका? माता धूमावती का नाम लेकर हमें 7 टुकड़ों को समर्पित कर देना है। यदि गुड़ के टुकड़े लाए तो गुड़ के, यदि आप मान लीजिए लौंग के टुकड़े आपको नहीं मिले, आप लौंग के टुकड़े लाएं, तो आपको 7 लौंग के टुकड़ों को जो है एक एक करके रख देना है वहीं पर, माता धूमावती का नाम लेकर। यदि आप गुड़ के टुकड़े लाए हैं तो गुड़ के टुकड़ों को माता धूमावती से प्रार्थना करना है कि हे माता, हम पर कृपा करिए। जो है हमारे घर में यह व्यक्ति अत्यधिक बीमार रहता है, बीमारी के लिए मनोकामना पूर्ति का विशेष अच्छा उपाय हो ही नहीं सकता है। तो आपको उस गुड़ के टुकड़े या लौंग के टुकड़ों को आपको उठा लेना है। उठाने के बाद अगले दिन आपको इसे अपने दरवाजे की मुख्य डेयरी पर, आपका ये दरवाज़ा है, आपको यहीं पर बैठकर आप जब सुबह आपको बहुत से लोगों ने बताया कि आपको सुबह आप जब ब्रश करने से पहले आप इसे खा लें। ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बातें हैं। हम सभी को आपको ब्रश करें, आप स्नान ध्यान करें, पूजा पाठ के बाद सबसे पहले आपको कुछ भी अगर जो है ग्रहण करना है तो आप सबसे पहले जो है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको चरणामृत पान करने के बाद, आप बहुत से लोग भोजन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको भोजन के स्थान पर जब आप चरणामृत ग्रहण कर लें, उसके बाद से आपको माता धूमावती का नाम लेकर एक गुड़ का टुकड़ा, जो आप गुड़ का टुकड़ा रखें हैं या गुड़ का टुकड़ा आप खाएं, यदि लौंग का टुकड़ा रखें हैं तो लौंग का टुकड़ा आप खाएं। 7 दिन तक आपको 7 टुकड़ों को खा लेना है। निश्चित है, एक बार करके देखिए, माता धूमावती का नाम लेकर आपको कितना लाभ मिलता है आप कह भी नहीं सकते। क्योंकि माता धूमावती का स्वरूप ही एक अद्भुत स्वरूप है, क्योंकि माँ का स्वरूप अद्भुत होता ही है। इसलिए माँ की कृपा हम सभी पर जरूर व्याप्त होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय महाकाल।